स्वागत है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे स्थिति और विस्तार के बारे में, जो चैप्टर था 9th क्लास का। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब हम लोग उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में उत्तर लिखेंगे और जानेंगे। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे भारत विश्व में 7वां स्थान है, विश्व का 7वां स्थान है, जो कि सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये 4 नंबर में आ जाएगा 7वां स्थान। ये क्या है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो ये लमसम 30 डिग्री का अंतर था, जो अक्षांश रेखा से देशांतर रेखा के बीच जो काटती है वो रेखाएं 30 डिग्री का अंतर रखती हैं। 2 नंबर इसका, 2 नंबर का। भारत के मानक मध्याह्न रेखा का मान, जो कर्क रेखा उसका नाम है, ये काटती है 82.30 काटती है। 4था नंबर, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। ये होगा 2 गुनी बड़ी है। तटीय सीमा रेखा से स्थलीय सीमा रेखा 2 गुनी बड़ी है। 5वां नंबर, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा। तो हम लोग अब जानेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। दूसरा नंबर, भारत के मुख्य भूभाग जो 8 डिग्री 4 मीटर उत्तर से 37 डिग्री 6 मीटर उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 8 मीटर पूर्व देशांतर तथा 97.25 मीटर पूर्व देशांतर तक है। भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। तथा 5 नंबर, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है। हाँ तो बच्चों, अब कारण बताओ का क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय टाइप है। तो क्वेश्चन है 1 नंबर, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों। आइए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। 1 नंबर का उत्तर। 2 नंबर, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासी की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाता है, क्यों। क्योंकि भारत के कच्छ और अरुणाचल प्रदेश की दूरी कम से कम 3000 किलोमीटर है। आइए उत्तर को जानते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। अब आते हैं 3 नंबर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े के ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में क्यों रहते हैं क्यों। उत्तर, भारत का
भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा लग 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से होकर गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से ये काफी दूर पर है। अतः सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफी निकट है, इसलिए तमिलनाडु और केरल राज्य के लोग लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। आइए देखते हैं 4 नंबर। भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, क्यों? तटीय सीमा रेखा का मतलब होता है समुद्री तट से सटा हुआ जो क्षेत्र पड़ता है, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात। ये तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी क्यों है? ये तीनों और समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीप आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। अब बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार से लिखें। मतलब सबसे बड़ा देश, उसके बाद 7वां सबसे बड़ा देश, क्रमवार से लिखा हुआ है। रूस 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे बड़ा देश है विश्व का। दूसरा नंबर कनाडा, जो 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है यूएसए अमेरिका, 98.0 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा है चीन, जो 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राजील है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और हमारा देश भारत 7वां नंबर में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह में से 2 द्वीप हैं, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है। तो भारत की स्थलीय सीमा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह जो लक्षद्वीप समूह है। तीसरा नंबर, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखें। स्थलीय सीमा रेखा का मतलब जमीनी स्तर पर सटे हुए देश को स्थलीय सीमा रेखा कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले देशों के नाम में सबसे पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो कि स्थलीय सीमा रेखा टच करती है। चौथा नंबर है, भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श करते हैं? तो यह भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। इसके बाद है 5वां नंबर, जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा है जो 2 सागरों में विभाजित करता है, जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है, इसे जल संधि कहा जाता है। और एक है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ जो स्थिति एवं विस्तार में एक ही था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो हम जानेंगे। प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है
कि पृथ्वी के अंदर अक्षांशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव के ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय गुजरात के कच्छ में अंधेरा रहता है और वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुजरात के कच्छ और अरुणाचल प्रदेश में लमसम 3000 किलोमीटर का दूरी होता है, इसी कारण 2 घंटे का अंतर होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, जबकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगती है। 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और गुजरात के सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। अतः 30 डिग्री गुना 4 बराबर 120 मिनट होता है, यानी 120 मिनट का यानी 2 घंटा का अंतर होता है। गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय भी 2 घंटा का अंतर होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।